हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। टॉपिक तो नहीं है, क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। यहाँ आपने इसे, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसे आपने यहाँ रखा और फिर इसको फ्रीली छोड़ दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। और फिर क्या हुआ, याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। अब फोर्स भी है और ये चलने के लिए फ्री भी है, तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये पार्टिकल आगे चलता चला जाएगा, आगे चलता चला जाएगा। सपोज आपने इसे एस डिस्टेंस तक चलने दिया, एस डिस्टेंस तक चलने दिया, तो अब यहां पहुंचकर मैं इस पॉइंट को लिखता हूं ए और इस पॉइंट को लिखता हूं बी। बी पॉइंट पर पहुंचकर पार्टिकल ए में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड। जब काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो सिंपल सी बात है, इसमें मोशन आ गया। मोशन आ गया तो इसका मतलब इसमें मोमेंटम भी आ गया। याद कीजिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही फोन पे। क्या? तो इस पार्टिकल ने पॉइंट ए से बी तक मूव करने में कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो मोशन आ गया, मोशन आ गया तो इसके अंदर मोमेंटम भी आ गया। हम बल्कि 3 चीज फाइंड करेंगे। वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, मोमेंटम कितना गेन कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी इसने कितनी गेन कर ली। तीनों चीज हम फाइंड करेंगे इसमें एक एक करके। अच्छा, क्यों कर लिया इसने? देखिए फोर्स है और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस से पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो क्या हुआ, कुछ वर्क करा। किसने वर्क किया? यहाँ पर वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। किस पर वर्क किया? चार्ज पार्टिकल पर वर्क किया। वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन व्हाट? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और यही जो वर्क है, यही वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। बहुत आसान सा देखो एग्जांपल है कि आप यहाँ राधिका छत पे बैठी हुई है, किसी को नीचे गली में पत्थर मार रहा था इन्होंने क्या करा? कुछ भी काम नहीं करा इन्होंने, तो कुछ भी वर्क भी नहीं करा, सिर्फ उस पत्थर को छोड़ दिया और नीचे जाकर के इस आदमी का सर फोड़ गया। तो क्यों? इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई? जबकि राधिका ने तो केवल इसको ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था, फेंका तो था ही नहीं, एनर्जी तो कुछ दी नहीं थी। इस पत्थर के ऊपर वर्क किया किसने? वर्क किया ग्रेविटेशनल फील्ड ने। ग्रेविटेशनल फील्ड ने या ग्रेविटेशन ने इसके ऊपर वर्क किया, और वो वर्क इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बेचारे का, नीचे वाले का सर टूट गया। तो सेम सी बात यहीं भी है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आपने फ्री छोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए, तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड दैट वर्क गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब कितना वर्क किया जाता है, कितना वर्क हो गया? सिंपल सी बात है, पार्टिकल ए से बी तक गया, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। या वर्क डन फाइंड करने का एक और तरीका है, क्या? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी आर लिखो बल्कि, क्योंकि एस तो हम अक्सर सरफेस के लिए यूज करते हैं। डी आर वेक्टर, तो ये आपका हो गया वर्क डन। अब इस वर्क डन को हम कन्वर्ट कर लें। अब देखो ध्यान से, मैं डायग्राम फिर से यहाँ बना लूँ, बार बार पलटना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्टिकल था ए पर, फिर पार्टिकल पहुंचा बी पर, और ये इसने डिस्टेंस कवर करी। डिस्टेंस में लिख रहा हूँ इसको आर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, फोर्स इस पार्टिकल पर कहाँ लग रही है? फोर्स इस पार्टिकल पर लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पार्टिकल का मोशन है, मैं छोटा सा डिस्टेंस ये लूं, ये छोटा सा मैंने डिस्टेंस लिया जिसको मैंने लिखा डी आर वेक्टर। तो ध्यान से देखें आप, ये ब्लू वाला डी आर वेक्टर
और ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना कितना वर्क हो गया, कितना एंगल हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। क्या आंसर बना, एफ डी आर। तो एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई डी आर, डब्ल्यू ए भी हो गया ये वर्क डन हो गया। कल हमने एक बात करी थी, प्रूव क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स निगेटिव ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। यहाँ जो निगेटिव वर्क है, ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, डी आर की वैल्यू आगे आगे हम पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो अब यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो W इज इक्वल टू क्यू, क्यू बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया, नहीं बोलोगे कैसे, मेरे सामने तो हो ही नहीं, माइनस dV बाय डी आर इंटू डी आर। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू डीवी, क्यू डीवी, डीवी कितना है, W इज इक्वल टू माइनस क्यू डीवी कितना है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, और अगर मैं इसको उल्टा कर लूं तो Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये आपका वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। Q dV भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्यू डीवी। मैंने यहाँ से माइनस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। तो क्यू डीवी, और अब यही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सी वेलोसिटी है, वी वो वेलोसिटी है जो पार्टिकल की हो गई कहाँ, पॉइंट पी पर पहुंचते पहुंचते। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना था बोलो, क्यू डी वी। ये v कैपिटल V बना रहा हूं, ये वोल्टेज वाला V है, और ये स्मॉल v है, ये वेलोसिटी वाला V है, करेक्ट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज V, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में V है, अगर B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो फिर हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स क्यू वी। अब इस फॉर्मूले से हमें जो भी चाहिए वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अभी हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स क्यू वी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बना बोलो, 2qv बाय एम, और वेलोसिटी गेंड 2qv m का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हो गई वेलोसिटी गेंड। क्या बन गया ये, वेलोसिटी गेंड बन गया है। कितनी वेलोसिटी हो गई है, कहाँ तक, पार्टिकल की वेलोसिटी ए से बी तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, 2qv बाय एम, बशर्ते के आपने पार्टिकल को ए पॉइंट से छोड़ा है जीरो वेलोसिटी से, यानी u इसकी जीरो है, तब बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगी qv स्क्वायर रूट ऑफ qv 2qv बाय एम, जहां v क्या है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी गेंड हो गया, मोमेंटम गेंड कितना होगा वो भी यहीं से फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स क्यू वी, हाफ एम वी स्क्वायर क्यू वी, तो मैं इसे लिखूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m इक्वल्स क्यू वी, और ये बना आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m क्यू वी, करेक्ट। एम वी क्या होता है, एम वी है मोमेंटम, याद करो 11th क्लास की बात है, एम वी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो ये हुआ पी स्क्वायर इक्वल 2m/q/v, और यहाँ से अब मोमेंटम गेन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m/q/v, और मोमेंटम का होता है यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम गेन, ये आपका हो गया मोमेंटम गेन। समझे बात, वेलोसिटी गेन, मोमेंटम गेन, और सीधी सीधी बात है, हमने शुरुआत कहाँ से कर रखी है, हाफ
एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स क्यू वी। और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन्ड। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड कितना बन गया, क्यू वी। क्यू इज द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसकी यूनिट होगी क्या, जूल। तीनों चीजें फाइंड हो गई, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड क्यू वी, मोमेंटम गेन्ड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम क्यू वी, और वेलोसिटी गेन्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यू वी बाय एम। क्लियर है सबको या नहीं?